अगर मन में बुरे विचार आएं तो क्या करें? अगर आपके मन में हर समय अश्लीलता से भरे विचार चलते रहते हैं या आपका मन हर समय कुछ ऐसा सोचता रहता है जो आपको नहीं सोचना चाहिए, तो बुद्ध से समझिए कि कैसे आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक बार बुद्ध एक प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध के समक्ष उनके बहुत सारे भिक्षु बैठे थे। उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही दीक्षित हुए थे, जिसके कारण उनका मन ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। वे किसी लालच के कारण भिक्षु तो बन गए थे, परंतु उनका मन अभी भी उन्हें किसी और चीज में रस दिखा रहा था। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियां करता है। वह हमेशा उस चीज में आनंद देखता है जो उसके पास नहीं है। वे भिक्षु बुद्ध के समक्ष बैठे भी थे और नहीं भी, क्योंकि वे अपने मन में खोए हुए थे। जहां जहां उनका मन जाता वहां वहां वे जाते। यहां पर एक बात समझने वाली है कि मन इतना भी शक्तिशाली हो सकता है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को भी अनदेखा कर सकता है, परंतु बुद्ध की उपस्थिति इतनी भी कमजोर नहीं थी कि उन भिक्षुओं के मन पर चोट न कर सके। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति अपने विश्वासों का कितना भी पक्का क्यों ना हो, मगर अगर एक बार बुद्ध के शब्द किसी के कान में चले गए तो उसका रूपांतरण निश्चित है। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने शुरुआत में तो बुद्ध से नफरत करनी चाहिए, परंतु अंत में उन्हीं लोगों से बुद्ध को प्रेम मिला। उन भिक्षुओं का मन प्रयास तो करता है कि उन्हें बुद्ध की उपस्थिति से वंचित रखा जा सके, परंतु बुद्ध की उपस्थिति ऐसा होने नहीं देती। बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। वहां बैठे सभी भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए। सभी लोगों का मन हर जगह से हटकर इस प्रश्न पर केंद्रित हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, ये जीवन बहुत कीमती है। इसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब ये हमारे पास बहुत थोड़ा बचता है। इसलिए तुम्हारे भीतर जो भी प्रश्न है, जैसे भी प्रश्न है, वे तुम मुझसे अभी पूछ लो। क्या पता कल पूछना संभव हो या ना हो। बुद्ध की बात सुनकर वे नए भिक्षु जो कुछ दिन पहले ही दीक्षित हुए थे, उनमें से एक भिक्षु खड़ा होता है और बुद्ध के पास जाकर कहता है, बुद्ध, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे इन प्रश्नों को कैसे पूछूं, परंतु क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मुझे आज ही ये प्रश्न पूछने होंगे। क्या आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है, जैसा भी प्रश्न है, वह तुम पूछ सकते हो। वो भिक्षु पूछता है, बुद्ध, मैं सोचता था कि भिक्षु बनने के बाद मेरे मन से सभी बुरे विचार खत्म हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में अभी भी बुरे विचार आते हैं। मेरा मन अभी भी अश्लीलता में रस लेता है। मैं क्या करूं? बुद्ध उत्तर देते हैं, यदि तुम्हारा मन अभी अश्लीलता में ही रस पाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वही सही है, तो तुम वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं बल्कि मुक्त करना है। कोई व्यक्ति भिक्षु इसलिए बनता है क्योंकि वह हर चीज की निरर्थकता को देख लेता है। वह देख लेता है कि काम, वासना, लालच, अहंकार ये ऐसे कुएं हैं जो कभी भी नहीं भर सकते। वह चारों तरफ देख लेता है कि हर व्यक्ति इन कुओं को भरने में लगा हुआ है, परंतु कोई भी आज तक इन कुओं को भर नहीं पाया है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई भी चीज इस जीवन को पूरा नहीं कर सकती, तब वह सब कुछ त्यागना चुनता है, तब वह भिक्षु बनना चुनता है। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है, परंतु बुद्ध, ये अश्लील विचार हमारे मन में आते क्यों हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, बुरे विचार उन बीजों का फल है जिन्हें हम जाने अनजाने में बोते आ रहे हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को इस चार्ट से समझने का प्रयास करो। 1, सबसे पहले आती है जानकारी। 2, जानकारी से बनते हैं विश्वास। 3, विश्वास से बनता है विचार। वो भिक्षु बुद्ध से पूछता है, तो बुद्ध, अब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो उन बीजों को बोना बंद कर दो जो कड़वा फल देते हैं। वो भिक्षु पूछता है, परंतु वो कैसे? बुद्ध कहते हैं, हर काम को होश के साथ करो। पहले हर काम बेहोशी में करते थे, अब पूरे होश के साथ करो। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि होश का अर्थ ये नहीं है
कि आप हर काम को अजीब तरह से करने लगे। होश का अर्थ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं और उसका लाभ क्या है। अपने जीवन में बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्यों रहे हैं, और उन कामों को करने का लाभ बहुत क्षणिक होता है। बुद्ध कहते हैं, हर चीज को सम्यक सही ढंग से रखो, चाहे वह सुनना हो, बोलना हो या फिर देखना हो, क्योंकि ये 5 इंद्रियां मन के द्वार हैं। इन द्वारों से ही मन को भोजन मिलता है। जितना ज्यादा हम मन को गलत भोजन देंगे, उतना ज्यादा हमारा मन शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए मन को उतना ही भोजन देना है जितना जरूरी है। गौतम बुद्ध का उत्तर सुनकर उस भिक्षु का जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है और वह जीवन में आगे बढ़ता है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा सूत्र जो हर सक्सेसफुल इंसान अपने जीवन में प्रयोग करता है। और अगर आप भी इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये मेरे खुद के अनुभवों पर आधारित है। ये फॉर्मूला है छोड़ने की कला। अब आप सोच रहे होंगे, क्या छोड़ना है और कैसे छोड़ना है? क्या छोड़ने से आप सक्सेसफुल बन जाएंगे? तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं सब समझाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको भगवान बुद्ध की एक कहानी बताना चाहता हूं। जो लोग नहीं जानते कि भगवान बुद्ध कौन थे, तो मैं उन्हें बता देता हूं। भगवान बुद्ध एक राजा के पुत्र थे जो जन्म से ही बहुत धनी थे। उनके पिता बहुत गहरी इच्छा के साथ उन्हें राजा बनाना चाहते थे, पर उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सभी दुखों से मुक्ति पाना बना लिया था, जिसके कारण उन्होंने अपना घर, अपना धन, अपना सब कुछ त्याग दिया था। और सब कुछ त्यागने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसे शब्दों में कहना असंभव है। ये जो चीजें लोग अपने पूरे जीवन में भी नहीं पा पाते, वो उन्हें जन्म से ही प्राप्त थी। और उन्होंने उतने धन को जितना हर व्यक्ति पाना चाहता है, जितना हर व्यक्ति सो अपने पूरे जीवन को खर्च करके भी नहीं पा पाता, एक चुटकी में छोड़ दिया। क्योंकि यदि कोशिश की जाए तो इस घटना से हम इतना समझ सकते हैं कि जब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, जिसे हम कहेंगे कि यार इसके पास तो सब कुछ है, इसे कुछ पाने की जरूरत नहीं है, वो उस सब कुछ को ही छोड़ देता है, तो क्या इतना सब कुछ छोड़कर भी बहुत बड़ा पाया जा सकता है? तो क्या हम अपनी छोटी छोटी फीलिंग्स को जो हमें पकड़े हुए हैं, उन्हें नहीं छोड़ सकते? अब सवाल उठता है कि हमें ये सब चीजें छोड़नी क्यों है? मैं आपको बताऊं कि दुनिया में राजा बहुत हुए, तो ऐसा राजा बनना अपने आप में एक बहुत महान बात है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कितने राजाओं के नाम याद है? पर हम कभी भी भगवान बुद्ध के नाम को नहीं भूल सकते, चाहे हमें किसी राजा का नाम याद हो या ना हो। क्योंकि राजा तो, ये जो धन है, ये जो शोहरत है, दौलत है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। पर वो जो पदवी वो ले गए बुद्ध नाम की, वो कभी नष्ट नहीं होगी। तो मैं आपको इस कहानी के जरिए सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जो फीलिंग्स, जो अटैचमेंट्स, अब सवाल उठता है कि भाई इन अटैचमेंट्स को, इन रिलेशनशिप्स को जो हमें बांधे हुए हैं, जो हमें पकड़े हुए हैं, इन्हें छोड़ें कैसे? तो भाई मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपको पानी के अंदर डुबा दूं और आप तुरंत बाहर आना चाहेंगे, पर आप अपनी अटैचमेंट से इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप अपनी बुरी फीलिंग्स से इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हो, इन बुरी आदतों से इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसा अचीव करें जो आपकी कल्पना से भी परे हो, तो आपको अपने वर्तमान के कुछ ऐसे अटैचमेंट्स या कुछ ऐसी फीलिंग्स, आदतें, रिश्ते, सोच जो भी आपको पीछे खींच रही हैं, उन्हें छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक आप इनसे चिपके रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो चीज़ें आपको पकड़ के रखे हुए हैं, वही आपकी उड़ान में सबसे बड़ी रुकावट है। छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है। और यही है वो फॉर्मूला जो हर सक्सेसफुल इंसान अपनाता है। जिसे छोड़ना मुश्किल हो, वही सबसे पहले छोड़ो।
क्योंकि जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, तब आप पाना भी सीख जाते हैं। तो आज से खुद से एक वादा करें, जो चीज़ें आपके विकास में बाधा हैं, उन्हें पहचानें और छोड़ दें। क्योंकि जब आप छोड़ेंगे, तभी तो कुछ नया पकड़ पाएंगे। याद रखिए, त्याग के बिना कुछ बड़ा नहीं मिलता। छोड़ने की कला ही असली सफलता की कुंजी है।